लखनऊ से तस्वीर बीएसपी केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की बैठक। थोड़ी देर में ये बैठक, उससे पहले देखिए किस तरह से हलचल जो है वो यहां पर शुरू हो गई है। तो कई मायनों में ये बीएसपी की कार्यकारिणी की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तरफ वो चुनाव है, दूसरी तरफ ये सियासी हलचल जो है वो तेज देखी जा रही है। तो लखनऊ से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंच चुकी हैं बैठक में शामिल होने के लिए। बीएसपी केंद्रीय कार्यकारिणी की कमेटी की आज ये बैठक होने जा रही है जो थोड़ी ही देर में शुरू होगी। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। पदाधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक, मंथन का दौर यहां पर किया जाएगा और एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो कमान है वो यहां पर संभालती हुई बीएसपी अध्यक्ष मायावती नजर आएंगे। तो लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक है। प्रदेश आपको बता दें कि केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी की इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर मंथन होगा और यहां पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगी, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता नजर आएगा। तो लखनऊ में बीएसपी की ये अहम बैठक जिस पर न्यूज स्टेट की खास नजर है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। पहुंच चुकी हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती और इस बैठक में तमाम पदाधिकारी जो गण हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी तस्वीर आपको हम आज के दिखा रहे हैं सियासी हलचल से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि जिस तरह से उपचुनाव नजदीक है, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें भी बीएसपी ने यह साफ कर दिया कि वो 10 सीटों पर अकेले ही इस चुनावी मैदान पर उतरेगी। और उस बीच केंद्रीय कार्यकारिणी की कमेटी की यह बैठक कई मायनों में काफी अहम हो जाती है। तो ये लखनऊ से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में मंथन का जो दौर है वो यहां पर शुरू होगा। तो आज ये बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मायावती को पुनः चुने जाने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों की रणनीति को लेकर भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
तो देखिए, बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक यहां पर होने जा रही है और उससे पहले किस तरह से नारेबाजी यहां पर करते हुए बुलंद हौसले जो हैं वो पदाधिकारियों के बीएसपी के नजर आए हैं। तो पदाधिकारियों के साथ ये बड़ी बैठक जिसमें आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तय होनी है। साथ ही साथ हर 5 साल में जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर यहां पर चुनाव होता है, तो ऐसे में एक बार पुनः जो है वो इस कमान को संभालती हुई बीएसपी सुप्रीमो नजर आएंगी। तो फिलहाल वो बैठक में पहुंच चुकी है, हलचल काफी तेज है और इस बैठक को कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के पुनः चुने जाने की संभावना जो पिछले 20 सालों से इस पद पर बनी हुई है। हर 5 साल में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होता है और मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार इस पद पर निर्वाचित होती आई हैं। तो आज की बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनावों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की तैयारियों को लेकर भी मंथन होगा। ये उस दौरान की तस्वीर जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची। अब से कुछ ही देर में इस बैठक को पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बीएसपी अध्यक्ष नजर आएंगी। तो बीएसपी प्रमुख मायावती अब पहुंच चुकी हैं, पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी, जिसमें चुनाव प्रचार की रणनीति को लेकर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले चुनावों के लिए ही फोकस करना है। इसमें रणनीति तय की जाएगी, संगठन को कैसे मजबूत किया जाना है, इन तमाम मसलों को लेकर मंथन पदाधिकारियों के साथ होगा। तो मायावती के नेतृत्व में बीएसपी ने हमेशा से ही दलित और पिछड़े वर्ग के अधिकारों का आवाज उठाई है। और संवाददाता निखिल भी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले तो अपडेट दीजिएगा निखिल, क्या वहां पर तस्वीर है, क्या चहलकदमी? देखिए, बसपा कार्यालय में जो बहुजन समाज पार्टी के सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। बसपा प्रमुख मायावती पहुंच चुकी हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। आज की बैठक की आप बात करें तो 2 मुख्य एजेंडे हैं। पहला एजेंडा यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इसके साथ ही जो 27 के चुनाव है उसकी रूपरेखा क्या तय होगी, किस तरह से तय की जाएगी। दूसरी, चूंकि बसपा में इंटरनल इलेक्शंस भी होते हैं, तो आज ये भी तय किया जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी की एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा प्रमुख मायावती होंगी। इसके लिए बाकायदे जो पूरे देश के 350 के आसपास जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सब इस बैठक में पहुंचे। तो आपसे थोड़ी देर बाद बैठक में फैसला लिया जाएगा और एक बार फिर से बसपा प्रमुख मायावती जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी पार्टी की। चूंकि लंबे समय से वो इस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती आई हैं, लिहाजा जो तमाम बहुजन समाज पार्टी के संगठन के लोग पहुंचे, सबके मन में सिर्फ एक बात है कि किसी भी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक बार फिर से सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। दूसरी अगर हम बात करें तो चूंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देश में आरक्षण का चल रहा है, लिहाजा उसको लेकर भी मंथन होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई उसके बाद पूरे देश में जो है भारत बंद किया गया और बहुजन समाज पार्टी ने अपना समर्थन दिया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी का विशेष मंथन है। लगभग 1.5 घंटे ये मंथन चलेगा और उसके बाद जो रणनीति होगी वो 1.5 घंटे में बनाई जाएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी जो है वो शिरकत कर रही है। लिहाजा जो 10 सीटें जिन पर उपचुनाव होना है, और सबसे खास बात निखिल ये है कि इन 10 सीटों पर अकेले जो दम है वो भरते हुए नजर आ रही है बीएसपी। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ने के लिए शुरुआत उसने तय कर दिया था कि चाहे विधानसभा चुनाव हो और चाहे उसके बाद अब उपचुनाव हो, सभी में पार्टी अपने दम पर, अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ेगी और उसी को लेकर वो चुनाव में जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बहुजन समाज पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना है। मुद्दा बस बहुजन समाज पार्टी का यह है कि किसी भी स्थिति में जो पिछड़ों और दलितों के साथ जो स्थिति उत्तर कम से कम देश में बनी है उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। आप बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड भी देखें तो दलितों और पिछड़ों के वोट बैंक के लिए जो उनका अधिकार है उनके जो है लंबी लड़ाई उनके अधिकारों के लिए लड़ती आई है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी का बहुत मजबूत वोट बैंक है। तो बहुजन समाज पार्टी को एक तरफ जो है अपना संगठन मजबूत करना है, दूसरी तरफ जो पिछड़े और दलित है उनके बीच में एक बार फिर मजबूती के साथ पहुंचना है ताकि संगठन को भी मजबूती से खड़ा किया जा सके और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को बेहतर नतीजा मिल सके। आज बहुत सारे नारे लग रहे थे, बहन जी के सम्मान में नारे लग रहे थे, उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि आरक्षण के सम्मान में भी ये बैठक है। तो बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे थे कि नारेबाजी हो रही थी, जिस तरह
से गूंज इस कार्यकारिणी की बैठक पे सुनाई पड़ रही थी पदाधिकारियों की तरफ से, उससे साफ तौर पर नजर आता है कि जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो पदाधिकारियों में वो आत्मविश्वास से कहीं ना कहीं लबरेज नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज की जो बैठक है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, जहां एक तरफ विस्तार को लेकर, पार्टी को मजबूती को लेकर, या फिर दूसरी तरफ चुनाव की जो रणनीति है वो किस तरह से तय रहने वाली है। तो एक तरह से माना जाए कि इस बैठक के जरिए पार्टी को एक नई दशा मिलने की उम्मीद। निश्चित तौर पर पार्टी को एक नई ऊर्जा और नई दिशा दी जाएगी इस बैठक के बाद, चूंकि जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। बसपा सुप्रीमो मायावती को ही सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाएगा। ये भी तय है क्योंकि कार्यकर्ता बहुत संगठित होते हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो उसके साथ ही पार्टी एक नए जोश के साथ, नए कलेवर के साथ आने वाले चुनाव में अपनी तैयारी करेगी। ये भी इसको लेकर भी मंथन होगा। जैसा मैंने बताया कि पूरे राष्ट्र के कार्यकारिणी के लोग बुलाए गए, और यही वजह है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हरियाणा की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, तो वहां पर भी किस तरह से दमखम दिखाने आने वाले चुनावों में, उस पर भी फोकस बीएसपी अध्यक्ष का यहां पर रहने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बैठक को लेकर नजर बनाए रखेगा निखिल, तमाम जानकारी देने के लिए। तो लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक शुरू हो गई।